यस कर दो स्टार्ट। एम आई ऑडिबल? यस कर दो स्टार्ट। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? चलिए, if I am audible, say yes by commenting, dear students. ठीक है, it's okay now. Give me the tripod. चलिए, if I am audible, say yes by commenting, dear students. Okay, thank you. So, a very good evening to all of you. Let's get started. और मैं आपके कमेंट भी रीड कर रहा हूं आज। यस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके कमेंट भी रीड करूंगा। So, a very good evening to all of you. करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू। सब लोग सबसे पहले तो जुड़ जाएंगे और फटाफट लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज फर्स्ट डे से ही आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट डे से मैं आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज बताना शुरू कर रहा हूं, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग फर्स्ट डे से बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें और जो भी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा इस पर बेस्ड अपने नोट्स भी प्रिपेयर करके आप चले, तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। यस, और आप चाहें तो अपने स्टेटस पर भी इस सेशन को रख लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नीड है फर्स्ट डे से सीखने की और लैंग्वेज के बारे में काफी कुछ जानने की। तो वो सारी चीजें आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का सेशन होगा और वाकई में आप बहुत ज्यादा नया कुछ आज सीखने वाले रहेंगे। व्हाइट इज ग्रेट कि ब्लैक ठीक है? ओके, चलिए तो करते हैं शुरू। हम लोग पूरा 100% अटेंशन आप सभी को देना है और अच्छे से अच्छा सीखना है। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंग्लिश के बारे में। तो भाई जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, ये है इंग्लिश और इसमें बेसिक इंग्लिश की अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग सबसे पहला काम जो करेंगे कि आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कहां से शुरुआत करनी है, वो क्या स्ट्रैटेजी, वो क्या पैटर्न है वो जो आपको अपनाने हैं, तो क्या चीजें रहेंगी। मैं चाहूंगा उसको फ्लिप को घुमा दीजिए सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ हाउ एम आई लुकिंग। ओ थैंक यू। ओके, सो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी जो है, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उसको केयरफुली आप लोग सुने और समझे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी समझ अगर डेवलप है, आप चीजों को समझ रहे हैं अच्छे से, तो बहुत अच्छे से आप चीजों को कर पाएंगे, अच्छे समझ पाएंगे। तो बेसिक इंग्लिश में मेनली आपको क्या क्या सीखना होगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको मैं सिखाऊंगा वर्ब टू बी। अच्छा, ये क्यों सिखाऊंगा पहले तो ये देख लो। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ये ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी इंग्लिश सीखते हैं तो टेंसेस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बोले 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनकी अलग अलग कैटेगरीज, तो 12 टेंस बन जाता है। ऐसा क्यों है ना? वो क्या कारण है कि सर हमेशा जब भी हम कहीं भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो डायरेक्ट हमको बोल देते हैं चलो टेंस पढ़ाएंगे आपको। तो टेंस क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्या रीजन है टेंस पढ़ने का, है ना? तो सबसे पहले हम उधर चलते हैं ताकि हम यहां पर अच्छे से चीजों को समझ सकें। तो भाई मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग क्लासेस या इंग्लिश ट्रेनर आपको टेंस क्यों पढ़ाते हैं, क्या रीजन है टेंस पढ़ाने का। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है, आपके सेंटेंस मेकिंग को स्ट्रांग करना। जी स्टूडेंट, देयर पर्पस इज नथिंग सिंपल, दे हैव अ पर्पस, दे जस्ट वांट टू इंप्रूव योर सेंटेंस मेकिंग। और सेंटेंस मेकिंग जो है वो क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले तो ये समझिए आप। सेंटेंस मेकिंग इन शॉर्ट, आपका ब्रेन में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सारे के सारे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश चेंज करने की टेक्निक सेंटेंस मेकिंग है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि चलो एक काम करो, मुझसे चाइनीज में बात करो, आ जाओ स्टेज पर और चाइनीज बोलो, क्या आप चाइनीज बोल लोगे? यू कैन नेवर स्पीक, बिकॉज आपने कभी बोली नहीं है, कभी आपने सुनी नहीं है। इंग्लिश के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको डायरेक्टली कोई कहता है कि आओ और इंग्लिश में बातचीत करो, डू यू थिंक यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली? यू कैन नेवर,
because you have never spoken this language before and that is why you won't be able to speak confidently. लेकिन यदि आपको कुछ ऐसे वाक्य सिखा दिए जाए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको सिखा दिए जाए जिसकी मदद से आप उस भाषा को बोलने लग जाए थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस के माध्यम से, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करवाने के लिए ही आपको बेसिक इंग्लिश करवाया जाता है। सबसे पहले तो उसका पर्पस जानो। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और जो पढ़ाऊंगा इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, ये क्यों पढ़ा रहा हूं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होंगे हमारे ये। हर सैटरडे और संडे रहेगा। जितने लोग भी नए जुड़े हैं सबको बताना चाहूंगा मैं कि सैटरडे और संडे सप्ताह में 2 दिन आपके सेशन रहेंगे और इन सेशंस को रेगुलरली अटेंड करना है आपको, इसके नोट्स बनाना है और जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा ऑथेंटिक और 100% गारंटी के साथ आप सीखेंगे। ये मेरी गारंटी है आप सभी को। लगे तो आप आज नोट कर लीजिए डायरी में। आज से जस्ट जिस दिन हमारे 40 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, 40 सेशंस आपने पूरे कर लिए हैं, आप अपने अंदर 101% चेंजेस देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये मेरी 100% गारंटी है। लेकिन उसके लिए जो जो टिप्स मैं दूंगा वो सारी टिप्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। शुरुआत में करता हूं सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक अच्छी बात से। मैंने आपसे बताया कि भाई सेंटेंस मेकिंग आपको अपना स्ट्रांग करना होता है। अगर आपका सेंटेंस मेकिंग अच्छा है, आपको सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आते हैं, आपको सारी चीज समझ में बहुत अच्छे से आती है, तो चीजों को समझना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाते हैं। टाइमिंग वही रहेगा आपका 7:30 टू 8:20 के अराउंड कुछ बीच आपका क्लास रहेगा। मतलब 40 से 45-50 मिनट की क्लास आपकी रहेंगी। 50 मिनट तो पढ़ाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, 40 मिनट प्लस में रहेगी आपकी क्लास। तो सेंटेंस मेकिंग जो है आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब सेंटेंस मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो देखिए। किसी भी लैंग्वेज में सबसे छोटी इकाई उसकी होती है लेटर्स। आपको याद हो तो जब आप बहुत छोटे थे, सो इन द बिगिनिंग यू वर टॉट अल्फाबेट्स, लेटर्स। वो क्यों सिखाया गया आपको? क्योंकि कोई भी भाषा बिना लेटर्स के नहीं सीखी जा सकती। अगर आपको चाइनीज सीखनी है, आपको उर्दू सीखनी है, आपको मराठी सीखनी है, आपको कोई भी ऐसी भाषा सीखनी है जो आपने कभी नहीं पढ़ी है, तो उसके लेटर्स सबसे पहले आपको सिखाए जाएंगे। दूसरा, जब उसके लेटर्स आपको आ गए, फिर उन लेटर्स के माध्यम से आप बनाते हैं वर्ड्स, शब्द। जैसे आपने एक वर्ड लिखा कॉपी, तो अब आप कॉपी के अंदर देखो COPY, ये जो हमने लिखा है यहां पर कॉपी, इसमें आपका COPY ये 4 लेटर्स हैं और इन 4 लेटर्स की मदद से हमने एक वर्ड बनाया, दैट इज कॉपी। और इन वर्ड्स के माध्यम से हम लोग बनाते हैं सेंटेंस। कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज सेंटेंस, सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ मीनिंग, जिसका क्या होता है, एक मीनिंग होता है, शब्दों का समूह। अच्छा, शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है, ये हम उसकी परिभाषा नहीं दे सकते क्योंकि शब्द तो मैंने कहा, मैंने यहां पर 4-5 शब्द लिख दिए, राम, सोहन, किताब। क्या आप इसे एक वाक्य कह सकते हो? दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। यहां भी 3 शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन क्या ये कोई मीनिंग दे रहे हैं? क्या ये सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज्ड हैं? सो दे आर नॉट सेंटेंस। आप इसको सेंटेंस नहीं कहोगे। आप सेंटेंस इसे कब कहोगे? जब आप कहोगे राम ने सोहन को एक किताब दी। अब ये एक वाक्य बन गया, राम ने सोहन को एक किताब दी। अब ये सेंटेंस क्यों बन गया? क्योंकि ये सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज्ड है, इसका एक मीनिंग है और शब्दों का समूह तो है ही। तो डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस इज दैट समथिंग दैट इज अरेंज्ड, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक पैटर्न एंड विच हैज अ मीनिंग। शब्दों का वो समूह जो एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज्ड हो और जिसका एक अर्थ हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ये सेंटेंस की सबसे पहली और ऑथेंटिक डेफिनेशन हो गई। आपको जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा, आपको टेंसेस, मोडास, टू बी, टू हैव, काफी सारे सेंटेंस मेकिंग के स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं। व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर टॉट? देयर इज ओनली वन रीजन कि आपके सेंटेंस मेकिंग को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग करना है, बस, और कुछ नहीं है। तो आप देखो, लेटर से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड से बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस की मदद से ही आप बनाते हैं लैंग्वेज को, बनाते हैं पैराग्राफ को। तो ओवरऑल आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको 2 चीजों पर कमांड करनी है डियर स्टूडेंट्स, एक तो शब्दों पर और दूसरा सेंटेंस मेकिंग पर। शब्दों पर कमांड करने का मतलब है आपको अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है, आपको अपने वर्ड पावर को बढ़ाना है, आपको नए नए वर्ड सीखना है, नई नई चीजों को सीखना है अच्छे से। और सेंटेंसेस से मेरा मतलब है कि आपके ब्रेन में जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं, वो जा रहा है, हिज गोइंग वो जाएगा, ही विल गो वो जा सकता है, ही कैन गो वो कहां है, वेयर इज ही आप कहां हो, वेयर आर यू आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू क्या आप उसे जानते हो, डू यू नो हिम क्या ये आपका है, इज दिस योर्स क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हो, डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी, अभी आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब आप क्यों जाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू गो देयर, क्या आपको लगता है आप ये कर सकते हो, डू यू थिंक
यू कैन डू दिस। जितने भी सेंटेंस आपके ब्रेन में सुबह से शाम तक आ रहे हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में प्रिपेयर करते आना चाहिए। और वही इस सेशन में हम लोग सीखेंगे आज से, जिसकी आज फर्स्ट डे, जिसकी आज शुरुआत है। तो आपके ब्रेन में जो सारी चीजें हैं, जो भी आपके अराउंड चल रही हैं, जो भी हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें आपके ब्रेन में चलनी चाहिए। मैंने कहा वो जा रहा है, वो इंग्लिश सीख रहा है, वो इंग्लिश बोल रहा है, वो आ सकता है, उसे आना चाहिए, वो तुम कहां हो, तुम क्या करते हो, ये सब कुछ इंग्लिश में। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। वो जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो। मैं आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। मैं आपका दोस्त नहीं हूं, आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आई विल नॉट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। तो जो भी सेंटेंस आपके ब्रेन में आ रहा है, उस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में करना सीखना है डियर स्टूडेंट्स। और इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि डंके की चोट पे इंग्लिश सीखेगा हर कोई, राइट। चलो तो करते हैं हम लोग शुरुआत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस मेकिंग में वर्ब ऑफ टू बी हमें क्यों पढ़ना है। अब ऐसे ही फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा टू हैव का, ये पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ बेसिक मोडाल्स का, और चौथा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाऊंगा टेंसेस का। तो भाई ये चार चीजें मैं आपको सबसे पहले बिगनिंग में पढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ आपको 300 to 400 वर्ब्स भी याद करने के लिए दूंगा। तो वर्ब्स को आप टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज रहा हूं। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको 300 के अराउंड वर्ब्स भेज रहा हूं। इसके लिए कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। आई एम कमिटेड टू टीच यू इंग्लिश, आई एम कमिटेड टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, और मैं अपना 100% दूंगा आपको। सिर्फ और सिर्फ अपना 100% नहीं दे रहा हो, 70% दे दो, 100% अपने आप आपको मिल जाएगा। मुझे आपसे ज्यादा नहीं चाहिए, 70 to 80% आप दे दे बस। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसका सिर्फ आप 60 या 70% कर ले, फिर देखो आप रिजल्ट कितना शानदार निकलता है। तो 300 वर्ब्स ये टेलीग्राम ग्रुप में जस्ट आफ्टर द क्लास, जैसे ये क्लास यूट्यूब पर ओवर होगी, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, करीब 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस ग्रुप से जुड़ जाएं। 40,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। लेट मी टेल यू अगेन, आप उसका फायदा लें, उससे जुड़े, और उसमें हम लोग आपको कितनी वर्ब्स सेंड कर रहे हैं, 300 वर्ब्स। इन 300 वर्ब्स में खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना, हंसना, गाना, चिल्लाना, एवरीथिंग वी हैव एडेड। तो हमने सब कुछ उसमें ऐड किया है। आप सिर्फ और सिर्फ इन वर्ब्स को याद कर लें, और ये बेसिक वर्ब जिस भी स्टूडेंट को याद होगी, मैं कहूंगा सेंटेंस मेकिंग में वो झंडे गाड़ देगा। क्योंकि शुरू की जो क्लासेस आपके 8-10 होने वाली है, इट्स ऑल अबाउट सेंटेंस मेकिंग। इसलिए सेंटेंस मेकिंग को आप स्ट्रॉन्ग करें। साथ में ऐसा नहीं है कि मैं टोटल आपको ग्रामर ही पढ़ाऊंगा, हम लोग ग्रामर के साथ साथ सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ फर्स्ट डे से इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई सर आ गए, सर ने तो वही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और वो तो ग्रामर पढ़ा रहा है, वही चीजें, इस पर बैच तो वीडियो भी बने, ऐसा नहीं है। लाइव क्लासेस, लाइव स्पोकन इंग्लिश कोर्स का पर्पस ये कि आपको इंग्लिश बोलते भी आने चाहिए। पहले दिन आज आपने क्या सीखा, आफ्टर द क्लास आपको इवैल्यूएट करना है कि आज आपने क्या लेकर यहां से गए हो। तो वही तो स्पोकन इंग्लिश है। चलिए, तो ओवरऑल ये चार चीजें हम लोग वर्क करेंगे। तो शुरुआत में करने वाला हूं, मैं चाहता हूं आप लोग पूरा अटेंशन यहां पर दें, और मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहली चीज कि आपको क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या इंप्रूव करना है, क्या नहीं इंप्रूव करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो पूरा 100% अटेंशन देने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। सबसे पहले हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो क्या है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए, हम लोग यहां पर जो है बेसिक इंग्लिश में दो चीजें सीखेंगे। पहला सीखेंगे वर्ब ऑफ टू बी, ठीक है भाई, ये हम लोग ऐसा कर लेते हैं, और इधर मैं लिख देता हूं वर्ब ऑफ टू हैव। ये दो चीजें, और इसके साथ साथ आपको आज से अपनी डेली रूटीन बोलने की शुरुआत करनी है। आपको अपनी डेली रूटीन किस तरीके से बोलना है उस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अपनी डेली रूटीन कैसे बोलना है और किस तरीके से इफेक्टिवली आप अपनी डेली रूटीन को बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीजें सीखनी है हमको। देखिए, इधर सबसे पहले वर्ब ऑफ टू बी की बात करता हूं। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आपको समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाना। तो अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उस पर बेस्ड आपको ज्यादा से ज्यादा क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहले मैं आपको वर्ब ऑफ टू बी से शुरुआत करवा रहा हूं, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा किस पर, वर्ब ऑफ टू हैव पर। तो हम लोग बात कर रहे हैं वर्ब ऑफ टू बी की। वर्ब ऑफ टू बी की अगर मैं बात करूं तो ये तीन टेंस में बनता है डियर स्टूडेंट्स। पहला आपका होता है इज एम आर,
पास्ट में आप अप्लाई करते हो वॉज इन वर, और फ्यूचर में अप्लाई करते हो विल बी। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। अगर प्रेजेंट में आपने इज एम आर लगाया तो पास्ट में वॉज वर ही लगाएंगे और फ्यूचर में विल बी ही लगेगा। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ जो आपको माइंड करना है, जो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब आप यहां पर देखो, आपने कहा भाई वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, मतलब आपका जो एस है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। मैं चाहता हूं आप लोग सब यहां पर देखें, एक सेंटेंस जब आप लिखते हैं, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, दे आर प्लेइंग हॉकी। इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देखें। इस सेंटेंस के अंदर चार चीजें आई हैं भाई। पहली आई है दे, जो कि आपका है सब्जेक्ट। दूसरा आई है आर, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब। तीसरा आई है प्लेइंग, जो कि आपकी मेन वर्ब। और चौथा है हॉकी, जो कि आपका है ऑब्जेक्ट। राइट? तो ये चार चीजें आपकी हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें आपको सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग में समझ में आनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? द वन हु परफॉर्म एक्शन। मैंने कहा भाई कौन हॉकी खेल रहे हैं, तो बोले दे आर प्लेइंग हॉकी। मैं हॉकी खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग हॉकी। तुम हॉकी खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग हॉकी। वे हॉकी खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग हॉकी। तो सब्जेक्ट वो जो किसी काम को करे। इसलिए सब्जेक्ट की दो कैटेगरी होती है। सब्जेक्ट आपके दो कैटेगरी में हो जाते हैं, पहले सिंगुलर नंबर, दूसरे होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर वो जो एक को बताए, सिंगुलर नंबर जो एक को बताए, सिंगल से बनाए सिंगुलर, और प्लूरल दो या दो से ज्यादा। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा यह एक मार्कर पेन है, तो दिस इज अ मार्कर पेन। चूंकि ये मार्कर पेन नहीं है, ये तो स्मार्ट बोर्ड का पेन है। मैंने आपसे कहा यह एक कैमरा है, दिस इज अ कैमरा। यह एक बॉटल है, दिस इज अ बॉटल। दिस इज अ बॉटल। तो ये जो दिस है आपका, ये क्या हो जाएगा? यह दिस। और इसका प्लूरल आप बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बनता है दीज, THESE, दीज। दिस, दीज, दिस, these. You can see the visible difference. This, यह, these, ये. Now, Sagar sir, give me that bottle. Yeah, give me this. Now you can see, I have two bottles. You can see, when I say this is, then this is. But when I say these are, you can see dear students, जब मैं एक की बात करूंगा तो मैं कहूंगा this is, और जब मैं ज्यादा की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? These are. ठीक है? तो एक के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? This, और ज्यादा के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? These. तो अब डिफरेंस देख लो, दिस हो गया सिंगुलर नंबर और these हो गया प्लूरल नंबर। अच्छा, जब ये सिंगुलर है तो इसको भी प्लूरल करना पड़ेगा। देखो इधर, जब आप कहोगे दिस इज अ बॉटल, यह एक बॉटल है, लेकिन जब आप इसको प्लूरल बनाओगे तो ये दिस का हो जाएगा दीज, ये इसका हो जाएगा आर। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जो चीज प्लूरल है उसके आगे कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं होता है। दैट्स व्हाई आपको ए नहीं लगाना है, अब आपको लिखना होगा सिर्फ बॉटल्स। तो अब आप डिफरेंस देखो, क्या क्या डिफरेंस आपने देखा। दीज बदल गया दीज में, मतलब ये सिंगुलर ये प्लूरल। इस बदल गया आर में, मतलब ये सिंगुलर ये प्लूरल। बॉटल बदल गया, ये सिंगुलर और ये आपका प्लूरल। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये बॉटल के एग्जांपल से कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल, because in English you must know what is singular and what is plural, because this is a beginning dear students. I'm not teaching you the advanced English, I'm teaching you very simple English. I'm teaching you the basic English that will help you to speak English confidently, right? तो मैं बात कर रहा हूं भाई this और these के बारे में। this मतलब ये हो गया यह, and these मतलब हो गया ये। wow, what a way to learn. so इस तरीके से आपको this और these को समझना है। बोले ठीक है सर ये तो समझ में, आगे क्या, आगे कुछ नया बताओ सर। तो देखो भाई आगे, अब जब दिस यानी यहां हो गया पास की चीजों के लिए, दूर कोई चीज है तो आप बोलते हो उसके लिए दैट। क्या बोलते हो? दैट। जैसा आपने कहा वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। वो मेरी कार है, दैट इज माई कार, दैट इज माई कार। अच्छा, इस दैट का प्लूरल जानना चाहते हो क्या बनता है? इस दैट का प्लूरल बनता है दोज या फिर दे। दे भी बनता है, दोज भी बनता है। आप दोज भी यूज कर सकते हो, दे भी यूज कर सकते हो। जैसे वहां पर 4-5 कार खड़ी हुई है तो आप क्या कहोगे? दे आर माई कार्स, या फिर आप कहोगे दोज आर माई कार्स। सो दोज आर माई कार्स इज इक्वल टू दे आर माई कार्स। बट याद रखना कार नहीं बोलना, कार्स बोलना पड़ेगा, बिकॉज आप एक कार की बात नहीं कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट 2 कार्स, दैट इज वाई, एंड मोर देन 2 यू आर टॉकिंग।
एंड ऐसे सिचुएशन में आपको ये थोड़ा ध्यान देना होता है. सो दिस एंड दैट ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड दैट, दीज एंड दोस ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट. ऐसे ही आपने कहा मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर, सिंगुलर सब्जेक्ट. लेकिन आप एक टीचर है तो यू आर ए टीचर. अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, सर आई जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है. तो भाई आई भी सिंगुलर है और आपका यू जो है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है. अच्छा, ये तो सर आज तक नहीं पता था, हम तो यू को अभी तक प्लूरल समझते आ रहे थे. जी नहीं भैया, जब आप कहते हो कि आप एक टीचर हैं तो इधर देखो, यू आर अ टीचर. अगर ये भैया सिंगुलर नहीं होता तो आर्टिकल ए क्यों लगाते हैं आप? यहां आपने आर्टिकल ए लगाया ना, देखो ना आर्टिकल ए किसके आगे लगता है? जो चीज एक होती है उसके आगे. आप यहां पर एक व्यक्ति को क्या बता रहे हो? एक शिक्षक बता रहे हो, मतलब वो संख्या में एक ही है. तो यू है यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? सिंगुलर की तरह. अब आप कहोगे सर जब ये सिंगुलर है तो यहां आर क्यों लगा रहे हो? इज लगाना चाहिए फिर तो भैया नियम यह है कि यू के साथ में वो सिंगुलर आए या प्लूरल आए, वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगती है, इसलिए आर लगा रहे हैं हम, नहीं तो हमको कोई शौक नहीं है, हम तो इज लगा देते. अब दूसरा सेंटेंस देखना जिसमें मैं यू को प्लूरल बनाता हूं. मैंने कहा यू ऑल आर टीचर्स, इसमें यू प्लूरल है भाई. आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, और आप ध्यान से तो देखो ही, साथ में अपने दिमाग में फिट भी करो कि यू जो होता है दिस इज ऑल्सो सिंगुलर, दिस इज ऑल्सो प्लूरल एट द सेम टाइम. लेकिन जब सिंगुलर में यूज करोगे तो तरीका अलग होगा, पैटर्न अलग होगा. यू आर अ टीचर एंड यू ऑल आर टीचर्स. जब मैंने टीचर्स यूज किया तो मैंने आर्टिकल यूज नहीं किया. जो मैंने टीचर्स यूज किया तो मैंने आर्टिकल यूज नहीं किया. राइट? अरे भाई पहला दिन है, पहले दिन से सिखा रहा हूं इंग्लिश, ठीक है ना. बिल्कुल दिमाग के अंदर चीजें फिट कर दूंगा, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको गाइड भी करूंगा कि सेशन खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है ना. मैंने कहा ना जिसने भी 50 सेशन अटेंड कर लिए उसने अपने सीधे 5 या 10 हजार रुपए बचा लेना है. क्योंकि कोचिंग क्लासेस में आप जाते हो, जनरली इतनी फीस आपसे चार्ज की जाती है, और यहां पर मैं थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, थ्रू यूट्यूब आपको सारा कंटेंट फ्री में सर्व कर रहा हूं. नोट्स चाहिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे. जो भी कंटेंट मैं यहां टीच करूंगा उसका पीडीएफ भी बनके पूरा का पूरा उसमें टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा. सागर सर, ठीक है ना. पूरा का पूरा कंटेंट जो भी यहां पर पढ़ाया जा रहा है उसका पूरा एक पीडीएफ बन जाएगा, और वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, जिसमें 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए. आपको सारा का सारा कंटेंट उस पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा. चलिए अभी मैं आपको बात कर रहा हूं किस बारे में, तो आपको उम्मीद करता हूं सब्जेक्ट समझ में आया होगा. अब मैं आपको सब्जेक्ट के बाद सेकंड बताना चाहता हूं हेल्पिंग वर्ब. भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है स्टूडेंट सहायक क्रिया. इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसको समझना. आप जब कहते हो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अगर इस आर की जगह स्टूडेंट में वर लिख दूं कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट, पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा. अब सेंटेंस का मीनिंग पता है क्या निकलेगा? दे वर प्लेइंग क्रिकेट का मीनिंग निकलेगा वे क्रिकेट खेल रहे थे. वाह, वे क्रिकेट खेल रहे थे. पहले वे क्रिकेट खेल रहे हैं, और रहे हैं से सेंटेंस किस में चला जाएगा? रहे थे में. कम ऑन, रहे हैं से किस में चला जाएगा? रहे थे. इसका मतलब यह हुआ कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, सेंटेंस का मीनिंग बदल गया. इट मींस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन हेल्पिंग वर्ब. वाह सर क्या लाइन बोली है? द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन हेल्पिंग वर्ब. सेंटेंस का जो अर्थ होता है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स. जी हां, आपकी हेल्पिंग वर्ब पर ही आपके सेंटेंस का मीनिंग जो है वो डिपेंड कर रहा है. अगर हेल्पिंग वर्ब गलत यूज कर दी सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा. अगर मैंने लिखा दे मे बी, कम ऑन, मैंने लिखा दे मे बी प्लेइंग हॉकी, तो मतलब पता क्या निकलेगा? शायद वे हॉकी खेल रहे होंगे. कम ऑन, शायद वे हॉकी खेल रहे होंगे. मतलब ऐसे समझो चीजों को यार. थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न व्हेन यू आर कमिटेड टू लर्न. Things are very easy to learn when you find a good teacher to learn. Right? Now, so they are playing hockey. वे हॉकी खेल रहे हैं. They were playing hockey. वे हॉकी खेल रहे थे. They may be playing hockey. शायद वे हॉकी खेल रहे होंगे. They will be playing hockey. शायद वे हॉकी खेल रहे होंगे. फ्यूचर की बात कर रहे हो. You know? तो सेंटेंस जो है आपका चेंज होता रहेगा. सेंटेंस आपका जो है वो आप बैक टू बैक बदलता रहेगा. राइट? तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न जो है चलता है, इस तरीके से आपकी चीजें चलती है. वो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट बहुत ही आसानी से सीख जाएगा, है ना. तो ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करता है,
ठीक है, जैसे अभी मैंने बॉटल का एग्जांपल देकर आपको बताया था कि ये आपका सब्जेक्ट है, दिस का दिस, तो ये देखो इसका क्या हो गया आर, तो ये आपकी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपके नाउन है। तो मैं यहीं पर आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हेल्पिंग वर्ब कैसे काम कर दी। देखो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम लोग, तो हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स आपके 3 टेंस में होती है, क्योंकि टेंस 3 ही होते हैं आपके, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। कितने टेंस हो गए भाई? 3 टेंस। अब ये 3 टेंस आपके हुए हैं, पहला टेंस प्रेजेंट जिसमें आपने लगाया इज एम आर, इसका पास्ट जानना चाहते हो क्या बनता है? पास्ट बनता है वॉज एंड वर। फ्यूचर जानना चाहते हो क्या बनता है? विल बी। प्रेजेंट में आप लिखते हैं इज एम आर, पास्ट में लिखते हैं वॉज वर और फ्यूचर में आप लिखते हैं विल बी। तो इज एम आर, वॉज वर एंड विल बी, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब एक टेंस में। दूसरा मान लो आपने इसमें डू डज लगाया, आपको पता होना चाहिए डू की जो पास्ट फॉर्म होती है डिड होती है, और फ्यूचर में आपको विल लगाना होता है। अगर आप यहां पर हैज और हैव यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट में आपको यूज करना होता है हैड और फ्यूचर में आपको यूज करना होता है विल हैव। अगर आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं कैन, तो पास्ट में यूज करते हैं आप कुड, और फ्यूचर में आपको जानना होगा कि आप यूज करते हैं विल बी एबल टू। जी हां, सो दिस इज द टेक्निक। ये सब कुछ जो अभी मैंने यहां पर लिखा है, ये सारी की सारी सिचुएशंस आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब पर बेस्ड है। आपको ये समझना है कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से आपकी यूज हो रही है। तो अब आप देखना, अगर मैं जहां इज एम आर लिखा है वो वॉज वर लिख दूंगा तो वही प्रेजेंट से किस में चला जाएगा? पास्ट में। अगर मैं जहां डू डज लिखा हुआ डिड लिख दूंगा तो वो प्रेजेंट से किस में चला जाएगा? पास्ट में। जहां हैज हैव लिखा है वहां मैं विल हैव लिख दूंगा तो वो किस में चला जाएगा? फ्यूचर में। जैसे आपने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब देखो आई हैव अ कार, ये किस में बना है बताओ? प्रेजेंट में, क्योंकि क्या लगाया हमने? हैव लगाया। अब मैंने कहा मेरे पास एक कार थी, तो उसका पास्ट क्या बना दोगे आप? आई हैड अ कार। उसका फ्यूचर क्या बना दोगे आप? जहां आपने हेड लगाया है उसके आगे आप क्या लगा दो? आप विल हैव। आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। अगर आपने मे हैव लगाया, मेरे पास शायद एक कार होगी, आई मे हैव अ कार, शायद आपके पास एक कार होगी, यू मे हैव अ कार, शायद ही आपके पास एक कार होगी, यू माइट हैव अ कार, निश्चित ही आपके पास एक कार होगी, यू मस्ट हैव अ कार। सो वी हैव डिफरेंट वेज टू स्पीक। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक है। हम सारी टेक्निक सारे तरीकों पर वर्क करेंगे, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट हो गए 2, समझा दिया मैंने क्या हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल। फिर मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब जो कि 3 टेंस में होती है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। बात करता हूं मेन वर्ब की, ठीक है, बात करता हूं किसकी? मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या होती है ध्यान दें आप। मेन वर्ब का हिंदी मतलब होता है स्टूडेंट्स मुख्य क्रिया। खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना हंसना, गाना चिल्लाना, घूरना, किसी को समझाना, दैट इज मेन वर्ब। और मेनली इनकी जो फॉर्म्स होती है स्टूडेंट्स वो 3 होती है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट्स को पता है कितनी बताते हैं? हम लोग स्टूडेंट्स को 5 बताते हैं। अब आप कहोगे सर इंग्लिश ग्रामर में 3 होती है, आप क्यों 5 बताते हो? भाई हम इसलिए 5 बताते हैं ताकि वो कल को जब सीखे ना तो उसको समस्या नहीं आए। हमने क्या किया है, एक नई 4th फॉर्म जिसमें आईएनजी लगाते हैं ना, उसको 4th नाम दे दिया। एक नई 5th वाली फॉर्म जिसमें एस और एस लगाते हैं तो उसको भी एक अलग नाम दे दिया हमने। वैसे देखें तो 3 वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, राइट। अब आप देखो यहां पर जैसे एक वर्ब है आपकी गो, गो का मतलब होता है जाना, लेकिन याद रखना है इसके आगे टू लगाना है आपको, तो ही ये जाना का मतलब देगा, टू गो, जाना। इसके सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, सभी को अच्छे से पता है, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी गॉन, गो वेंट गॉन। आईएनजी लगाते हो तो आप लिखते हो गोइंग, और एस और एस लगाते हो तो आप लिखते हो गोज। तो ये तरीका हो गया, ये टेक्निक हो गई। आपको वर्ब की फॉर्म सबको ऑलरेडी पता है, और मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया कि 300 के अराउंड वर्ब्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। 40,000 प्लस स्टूडेंट्स उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सो वी इंसिस्ट कि आप उसका फायदा लें, उसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा आप सीखें। चलिए, तो अभी मैं आपको फिर अगेन यहां पर लेकर आता हूं। तो ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स है। अब कोई सी वर्ब ले, जैसे आपने ले टीच, पढ़ाना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वही टॉट, एक जिसमें आईएनजी लगता है, टीचिंग। और टीच के लास्ट में क्या आया है देख सकते हैं आप, सीएच आया है, तो इसमें ईएस लगाना है आपको। तो ये आपकी वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स है जो अलग अलग तरीके से आपकी यूज होती है, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों को करीब
100 के अराउंड वर्ब्स तो वैसे ही याद होती है, क्योंकि हम स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट टू 12 तो हमको इतनी वर्ब वैसे ही टीचर पढ़ा देते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, जाना, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो ऑलरेडी वी नो ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जो नहीं पता है, तो इसी लिस्ट हमने 300 वर्ब्स की आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करवा दी है, तो वहां से जुड़ के आप देख लें। और नहीं अभी हुई होगी तो टीम से मैं जस्ट आफ्टर द क्लास कहूंगा, तो वो आपको सेंड करवा देंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देख लिया हमने, लास्ट में है आपका ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लेइंग आपकी क्या होगी, मेन वर्ब, और लास्ट में जो हॉकी है आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट हमने कितनी चीजें सीखी, 4 चीजें। एक सेंटेंस के अंदर हमने कितनी चीज सीखी भैया, 4 चीजें सीखी। बताओ कौन कौन सी? तो बोले सर 4 चीजें हमने सीखी हैं। पहली सीखी, कम ऑन, पहली कौन सी सीखी हमने, जल्दी बताओ, पहली कौन सी सीखी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने हो गए, तो बोले 2। दूसरा हमने क्या सीखा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या सीखा हमने, हेल्पिंग वर्ब में हमने सीखा कि भाई ये 3 टेंस में होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीसरा हमने क्या सीखा, मेन वर्ब। बोले मेन वर्ब कितनी होती है, तो बोले 5 मेन वर्ब होती है, राइट। और फिर फोर्थ में हमने देखा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या, जिस पर काम हो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट, आप हो गए ऑब्जेक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन शॉर्ट मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि चीजें सारी की सारी बहुत ही ज्यादा इजी है, आसान है, और मजे के साथ हम लोग अब सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। तो जस्ट आई नीड योर अटेंशन, I just need your attention. I don't need anything else. I just need your attention. 100% attention on the board and just see the magic. तो मैं बिल्कुल आपको लेकर आ रहा हूं सिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है is, am, are, was, were, will be। आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाना है। आपके जितने ज्यादा सेंटेंस बनेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। ऐसे ही आप यहां देखें, यहां आपको लगाना है प्रेजेंट में हैज और हैव, पास्ट में आपको लगाना है हैड, और फ्यूचर में आपको लगाना है डियर स्टूडेंट्स विल हैव। ठीक है, अब आप यहां देखो, मैंने कहा भाई वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे। आप इंग्लिश बताओ क्या बनाओगे, ही इज माई फ्रेंड। अब इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप बनाओगे ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त है तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे ही इज माई फ्रेंड। ही के साथ आप क्या लगाओगे, इज। ठीक है, आप कहोगे ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। शायद वह मेरा दोस्त होगा, शायद बोल दिया तो ही मे बी माई फ्रेंड। शायद ही वह मेरा दोस्त होगा, ही माइट बी माई फ्रेंड। और निश्चित ही वह मेरा दोस्त होगा, ही मस्ट बी माई फ्रेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह सीखना है तो विल बी मतलब होगा फ्यूचर में, मे बी मतलब शायद होगा प्रेजेंट में, माइट बी मतलब शायद ही होगा, कम पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट में, और निश्चित ही होगा तो मस्ट बी। अब देखो हमने कितने सेंटेंस पढ़े, हमने पढ़े 1 2 3 4 5 और 6 सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमने यहां पर देखे, जिनमें 3 स्ट्रक्चर्स तो हमने विल बी की मदद से बनाए। जैसे आपने कहा वह कल व्यस्त होगा, वह कल व्यस्त होगा, तो कल मतलब टुमारो, ही विल बी बिजी टुमारो। इन इंग्लिश यू वुड से ही विल बी बिजी टुमारो। लेकिन जब आप प्रेजेंट में कहो कि शायद वो अभी व्यस्त होगा, शायद वो अभी व्यस्त होगा, तो आप इंग्लिश में बोलोगे ही मे बी बिजी नाउ। अब आप विल भी नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, ही मे बी बिजी नाउ। मे बी क्यों, शायद होगा, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। पॉसिबिलिटी के लिए आपको विल नहीं मे यूज करना होता है। और जब आप कम पॉसिबिलिटी बताओगे, जब आप कहोगे शायद ही वो अभी बिजी होगा, शायद ही वो अभी बिजी होगा, तो आप कहोगे ही माइट बी बिजी नाउ। शायद ही वो अभी बिजी होगा तो आप इंग्लिश में कहोगे ही माइट बी बिजी नाउ। और निश्चित ही वो अभी बिजी होगा, ही मस्ट बी बिजी नाउ। निश्चित ही वो अभी अपने घर पर होगा, ही मस्ट बी एट हिज होम नाउ। निश्चित ही वो स्कूल में होगा, ही मस्ट बी इन द स्कूल। निश्चित ही वो अपने दोस्तों के साथ होगा, ही मस्ट बी विद हिज फ्रेंड्स। जितने भी लोग नए जुड़े हैं बता दूं, 7:30 को मैं लाइव आ रहा हूं हर सैटरडे और हर संडे को। On every Saturday and Sunday, I will be live on YouTube, dear students, from 7:30 to 8:15. Come on, from 7:30 to 8:15, 8:20. पूरे 40 से 50 मिनट तक लाइव आता हूं मैं। सारा का सारा कंटेंट जितना भी इंग्लिश पर बेस्ड है पूरा पढ़ाने वाला हूं। पूरी 40 से 50 क्लास ले रहा हूं। आज पहला दिन है, टुडे इज फर्स्ट डे। कल संडे दूसरा दिन है, फिर अगले सैटरडे तीसरा दिन, फिर संडे चौथा दिन। ऐसे आपको वीक में, सप्ताह में 2 दिन आपकी क्लास लूंगा और पूरा माइंड वॉश आपका कर दूंगा मैं। इंग्लिश के प्रति जो आपकी सोच है, जो थिंकिंग है, जो नेगेटिविटी दिमाग में भरी पड़ी है कि नहीं इंग्लिश टफ है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट आउट विथ 100% गारंटी। गॉट इट।
सो मैंने आपसे कहा देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बोलने हैं। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बोलना मतलब समझ लो ना आप क्या है। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बोलने से मेरा मतलब है कि वो मेरा दोस्त है तो बोले ही इज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था तो बोले ही वाज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त होगा तो बोले ही विल बी माय फ्रेंड, वह 2 दिन से मेरा वह मेरा दोस्त होगा शायद, ही मे बी माय फ्रेंड, शायद ही वो मेरा दोस्त होगा, ही माइट बी माय फ्रेंड, और निश्चित ही वो मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माय फ्रेंड। तुम लखनऊ से हो, यू आर फ्रॉम लखनऊ। तुम लखनऊ से थे, यू आर फ्रॉम लखनऊ। तुम लखनऊ से होंगे, यू विल बी फ्रॉम लखनऊ। शायद तुम लखनऊ से होंगे, यू मे बी फ्रॉम लखनऊ। शायद ही वह लखनऊ से होगा, शायद ही तुम लखनऊ से होंगे, यू माइट बी फ्रॉम लखनऊ। निश्चित ही तुम लखनऊ से होगे, यू मस्ट बी फ्रॉम लखनऊ। निश्चित ही तुम भोपाल से होंगे, यू मस्ट बी फ्रॉम भोपाल। दैट इज द वे टू स्पीक। ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो ये तरीका आपको आई होप समझ में आया होगा, इसको नोट करें। अब जब इसको नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं, नॉट लगाना है। वो मेरा दोस्त नहीं, इज नॉट माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं था, ही वाज नॉट माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं होगा, ही विल नॉट बी माय फ्रेंड। कम ऑन, वो मेरा दोस्त नहीं होगा, ही विल नॉट बी माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं होगा, ही विल नॉट बी माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं होगा, ही विल नॉट बी माय फ्रेंड। दिस इज द वे टू स्पीक। जब आप ऐसे बोलोगे तो आपको भी फील होगा कि यार वाकई में मजा आ रहा है। दैट इज द टेक्निक। अब आप इसको नेगेटिव बना ले। नेगेटिव के बाद में अगर इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो तो ये हेल्पिंग और उठकर आगे आ जाएगी। क्या आगे आ जाएगी, देखो मैं दिखाना चाहता हूं। ये इज एम आर उठकर यहां आएगा, इज एम आर, और सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से। क्या से कैसे शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू, क्या आप आर यू, क्या मैं एम आई, क्या वह इज ही, क्या वह इज ही, क्या वह इज ही। क्या वह आपका दोस्त है, इज ही योर फ्रेंड, क्या यह आपका है, इज दिस योर्स। क्या मैं एक टीचर हूं, एम आई योर टीचर। क्या आप मेरे स्टूडेंट हैं, यू आर माई स्टूडेंट। हाँ सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, यस सर आई एम योर स्टूडेंट। हो तो कमेंट करके लिखो यस सर आई एम योर स्टूडेंट, यस सर आई एम योर स्टूडेंट। कम ऑन लिखो, मैं कमेंट रीड करता हूं। यस सर आई एम स्टूडेंट, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, मैं देखता हूं फिर। ओके नाउ मैंने कहा आपसे क्या आप एक स्टूडेंट हैं, आर यू ए स्टूडेंट, यस आई एम ए स्टूडेंट, यस आई एम ए स्टूडेंट। क्या आप इंदौर से हैं, आर यू फ्रॉम इंदौर। क्या आप इंदौर से हैं, आर यू फ्रॉम इंदौर। हाँ सर मैं इंदौर से हूं, यस सर आई एम फ्रॉम इंदौर, यस सर आई एम फ्रॉम इंदौर। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप किस तरीके से सीखोगे ना, आप खुद में एक चेंजेस फील करोगे। आपको लगेगा यार वाकई में इंग्लिश आसान है यार, ट्रस्ट में, कितना मजेदार है। तो मैंने कहा वो डॉक्टर है, इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, इज नॉट अ डॉक्टर। क्या वो डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर। प्रैक्टिस करने की ट्रिक बता रहा हूं। एक को 3 में बोलो, वो मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माय फ्रेंड। क्या वो मेरा दोस्त है, इज ही माय फ्रेंड। वो मेरा दोस्त था, ही वाज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं था, ही वाज नॉट माय फ्रेंड। क्या वो मेरा दोस्त था, वाज ही माय फ्रेंड। वो मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं होगा, ही विल नॉट बी माय फ्रेंड। क्या वो मेरा दोस्त होगा, विल ही बी माय फ्रेंड। चाहो तो इनमें बना दो, बन जाएगा, सब बन जाता है। ऐसे ही पास्ट में, ऐसे ही आप दूसरा सेंटेंस लो, वह इंदौर से है, ही इज फ्रॉम इंदौर। वो इंदौर से नहीं है, ही इज नॉट फ्रॉम इंदौर। क्या वह इंदौर से है, कम ऑन, क्या वह इंदौर से है, इज ही फ्रॉम इंदौर, इज ही फ्रॉम इंदौर, इज ही फ्रॉम इंदौर। हाँ वो इंदौर से, यस ही इज फ्रॉम इंदौर। थैंक यू सो मच, थैंक यू 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 एवरीवन। विकास सिंह, विशाल, शिवम, okay okay thank you so much for your valuable comments. Yes I am your student, very good. Natural travel blog, thank you so much. Saurabh Singh, Chandni, Khushi Mahavar, Yadav Shivani, thank you so much everyone. Okay now so ये है आपका पैटर्न, वर्ब ऑफ टू बी। इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं वर्ब ऑफ टू हैव की। कम ऑन, अब एक बात नोटिस करना, टू बी, टू बी मतलब कुछ होना, कुछ होना। टू हैव कोई चीज पास होना। कम ऑन, कोई चीज पास होना मतलब कर्ता के पास कुछ होने का बोध हो। बताओ आपके पास क्या क्या है। आपने कहा मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है मींस आई हैव एवरीथिंग। आई के साथ हैव लगाओगे, आई के साथ हैव लगाओगे, बाकी सिंगुलर जो है ही, शी, इट, नेम, इसके साथ आपको हैज लगाना है। बाकी आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, यू जो कि सेकंड पर्सन है, इनके साथ भी आपको हैव ही लगाना है। ये मत बोलो सर यू और आई तो आपने कहा सिंगुलर है तो फिर हैज लगेगा। जी नहीं, आई आपका और यू आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, आपको हैज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ लगाना है। जो सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो उसी के साथ हैज लगेगा। जैसे मैंने कहा उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार,
ही हैज अ कार। जो भी चीज किसी के पास है तो ही हैज अ कार, उसके पास कार थी, ही हैड अ कार, उसके पास कार होगी, ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ कार। दैट इज द टेक्निक। उसके पास समय है, ही हैज टाइम, ही हैज टाइम। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग। कितना आसान है। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग। और मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग। दैट इज द टेक्निक। तो मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग। ऐसे ही आपने कहा मेरे पास कॉपी नहीं है, अब इसको नेगेटिव बना रहा हूं, तो आप क्या करो, सबसे सरल तरीके से नेगेटिव बनाना सिखाता हूं, नो लगा दो। डू नॉट डज नॉट से भी करता है, लेकिन यह सबसे सरल तरीका है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। मेरे पास समय नहीं, आई हैव नो टाइम। समय नहीं, नो टाइम। कॉपी नहीं, नो कॉपी। पैसे नहीं, नो मनी। बैग नहीं, नो बैग। ठीक है। आइडिया नहीं, नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। मेरे पास पैसे नहीं, आई हैव नो मनी। मेरे पास पानी नहीं, आई हैव नो वाटर। मेरे पास बॉटल नहीं, आई हैव नो बॉटल। मेरे पास कोई आइडिया नहीं, आई हैव नो आइडिया। मतलब इन शॉर्ट जो चीज नहीं है आपके पास, नो बोल दो। कितना आसान है। नोट नहीं लगाना, नोट लगाओगे तो उसके लिए डू नॉट डज नॉट फिर अलग से लगाना पड़ेगा आपको। जैसे आपने कहा भाई मेरे पास समय है, तो बोला आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम, डू नॉट लगाना पड़ेगा अलग से। और मेरा ऐसा मानना, अगर सरल तरीके से सीखना, पहले सरल तरीके से सीख लो, फिर उधर टफ तरीके से हम लोग डू नॉट डज नॉट और डिड नॉट फिर अप्लाई करेंगे। पहले सरल तरीके से हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज होता है, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ बोलना आप सभी, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे। तैयार हो? से यस इफ यू आर रेडी। आर यू रेडी? जस्ट से यस सर आई एम रेडी। आर यू रेडी? यस सर आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू स्पीक। तो मैं बोलने वाला हूं हिंदी में, आप बोलेंगे इंग्लिश में। यस सर आई एम रेडी, जस्ट कमेंट यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, स्टॉप कमेंटिंग। पढ़ लिया मैंने काफी सारे कमेंट, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आपके आए हैं। ओके चलो देखते हैं। मैंने कहा वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। वो खंडवा से, ही इज फ्रॉम खंडवा। वो खंडवा से था, ही वॉज फ्रॉम खंडवा, ही वॉज फ्रॉम खंडवा। वो खंडवा से होगा, ही विल बी फ्रॉम खंडवा, ही विल बी फ्रॉम खंडवा, ही विल बी फ्रॉम खंडवा। शायद वह खंडवा से होगा, ही मे बी फ्रॉम खंडवा। शायद ही वह खंडवा से होगा, ही माइट बी फ्रॉम खंडवा। और निश्चित ही वह खंडवा से होगा, ही मस्ट बी फ्रॉम खंडवा। दिस इज द टेक्निक टू स्पीक। ऐसे ही आप बोलोगे उसके पास समय है, ही हैज टाइम, उसके पास समय है, ही हैज टाइम, उसके पास समय था, ही हैड टाइम, और उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम, ही विल हैव टाइम। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। और मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। कम ऑन, आई विल हैव अ कार। कम ऑन, आई विल हैव अ कार। कितना आसान है। अरे है कि नहीं? जो चीज आपके पास है, आई हैव, थी आई हैड, होगी आई विल हैव, I will have, I will have, I will have. You got it? Yes, 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 yes. That's very good. That's very good. That's very good. मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स इस चीज को सीख रहे हैं, उनके दिमाग में चीजें जा रही हैं, और यही मेरी सफलता है। मेरी सफलता आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है। ठीक है। अगर मैंने कोई टॉपिक आपको समझाया और वो आपको समझ में आ गया, वो आपके दिमाग में फिट हो गया, मतलब मेरा काम हो गया भाई, मैंने अपना काम कर दिया। राइट। चलिए, तो भाई ये आपका टू बी, इसको नेगेटिव करेंगे तो नो लग जाएगा। ऐसे ही आप जब इसको नेगेटिव करेंगे तो इसमें आप यहां पर नो लगाओगे, इसमें आप यहां पर नॉट लगाओगे। राइट। तो ये आपका हो गया। अब आप देखो, आपने यहां पर इसको अफर्मेटिव कर लिया, आपने इसको यहां पर नेगेटिव भी कर लिया। अब इंटरगेटिव करना है तो बोले क्या टेक्निक है सर? इंटरगेटिव में डू डज लगा दो, या हैव यू से भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है, इसलिए मैं ये तरीका आपको सिखाना चाहूंगा। क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम? क्या आपके पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी? क्या आपके पास मेरा बैग है? डू यू हैव माई बैग? क्या आपके पास एक अच्छी बढ़िया कार है? डू यू हैव अ गुड कार? डू यू हैव अ गुड कार? ऐसे पास्ट में आप जब बनाओगे तो पास्ट की टेक्निक बड़ी ही आसान है। विल हैव, ये थोड़ा मिट गया है, इसमें आप डिड लगाओगे। डिड प्लस हैव, याद रखना, डिड के बाद ही आपका हेड बदल जाएगा और इसमें हो जाएगा आपका। राइट। जैसे मैंने कहा, क्या आपके पास समय था? डिड यू हैव टाइम? क्या आपके पास कार थी? डिड यू हैव कार? क्या आपके पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? क्या आपके पास सब कुछ था? डिड यू हैव एवरीथिंग?
क्या बोला जाएगा? डिड यू हैव एवरीथिंग। ऐसे देखो, आपके पास सब कुछ होगा, यू विल हैव एवरीथिंग। आपके पास नहीं होगा कुछ भी, यू विल नॉट हैव एनीथिंग। क्या आपके पास सब कुछ होगा? विल यू हैव एंड एवरीथिंग। विल यू हैव एवरीथिंग, ये हो गया आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, आपको इंसिस्ट करना चाहूंगा एक बार सेशन को बिगनिंग से देखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग शुरू से पढ़ना, कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है यार समझ में नहीं आया। अरे भैया शुरू से देखना, तब जाकर दिमाग में चीजें फिट होंगी, राइट? चलो तो भाई ये था टू बी और ये था टू हैव। अब मैं आपको टू बी टू हैव की अपार सफलता के बाद में बोलना सिखा रहा हूं डेली रूटीन। आज से और अभी से आप लोगों को इंग्लिश बोलना शुरू करना है, राइट? मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि क्लास के एंड में आपको बताने वाला हूं कि कैसे इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। चलो जाग जाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट अपने ब्रेन को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो एंड जस्ट गेट रेडी टू स्पीक इंग्लिश। I'm just making you ready to speak English, dear students, and from today onward, trust me, जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, अगर इनको आप फॉलो करते हो तो आप विथ 100% गारंटी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे आज से। लेकिन वही बोलना शुरू करेगा, वही स्टूडेंट सीखना शुरू करेगा, वही स्टूडेंट्स बोलना शुरू करेगा जो स्टूडेंट्स केयरफुली चीजों को सुनेगा, राइट? तो यहां पर मुझे चाहिए आपका 100% अटेंशन। तो यहां आप लोग ध्यान देंगे, डेली रूटीन बोलने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप डेली क्या करते हो? व्हाट डू यू डू डेली? व्हाट डू यू डू डेली? व्हाट डू यू डू डेली? आज से अभी से इंग्लिश बोलना शुरू करो। व्हाट डू यू डू डेली? व्हाट डू यू डू डेली? बोले सर मैं डेली बहुत सारे काम करता हूं, एक दो हो तो बताओ। जब भाई बहुत सारे हो तो फिर बोलो ना क्या क्या करते हो। तो बोले सर सुनो मैं क्या क्या करता हूं। अब सुनाएगा ये भैया क्या क्या करता है। बोले सर मैं सबसे पहले तो उठता हूं, तो उठने को कहते हैं गेट अप या वेकअप। आई वेकअप, और जल्दी उठते हो तो अर्ली, लेट उठते हो तो लेट इन द मॉर्निंग। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेकअप लेट इन द मॉर्निंग। फिर क्या? बोले देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं। अब आप यहां पर ध्यान देना, देन आई ब्रश माई टीथ, आई गेट अप। कौन सा टेंस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट सिंपल टेंस, सबसे पहला वाला टेंस जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं अपने दांतों पे ब्रश करता हूं, ब्रश माई टीथ। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूं, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होता हूं, मैं कोचिंग जाने के लिए तैयार होता हूं, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होता हूं। जहां भी जाने के लिए आप तैयार होते हैं यार, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमको कहीं ना कहीं जाना होता है, कुछ करना होता है ना। तो जो भी आपकी रूटीन है वो आपको बोलनी है। तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं हमारे डेली रूटीन के पेज पर, जिस पर कि आपको ऑलरेडी सारा का सारा कंटेंट रेडीमेड पहले से लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहां से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। सो हियर वी गो, नॉट दिस वन। मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है। सो हियर वी गो, या सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द डेली रूटीन। यू कैन सी, आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में यहां लिखा है डेली रूटीन। यस, यू कैन सी ऑन द डिस्प्ले व्हाट इज रिटन, डेली रूटीन। ओके, तो आपको ये जो डेली रूटीन है इसको आपको प्रिपेयर करना है। यहां लिखा है आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। कम ऑन, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। देन आई फ्रेशन अप, फिर मैं फ्रेश होता हूं। देन आई बिगिन माय डे, फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं। देन आई गेट बैक टू माय बेडरूम, फिर मैं अपने बेडरूम में वापस आता हूं। सारे के सारे सेंटेंस जितने भी लिखे हो आप देख सकते हैं, ऑल दिस सेंटेंसेस आर फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग इसको बोल रहे हैं। सब्जेक्ट V1 V5 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। चूंकि आई के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? आई के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। आई के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। दैट इज वाई आपको वेकअप, देखो फ्रेशन, बिगिन, गेट बैक, चेंज, गो, वॉक, गो, डू एक्सरसाइज, हर जगह आपको जो वर्ब यूज हुई है वो वर्ब आप देख सकते हैं कौन सी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर सारी की सारी चीजें जो है आसानी समझ में आनी चाहिए, कोई डिफिकल्टीज आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी चीजें क्या है, इजी है, आसान है। अब मैं ना ये पूरा पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को, और इसको सुनने के बाद में आप लोग सभी के सभी जैसा इसमें लिखा हुआ है उसी टेक्निक का उपयोग करके आज से और अभी से बोलना शुरू करेंगे।
कसम खा लो कि अजय सर की जो 50 दिन की लाइव क्लास यूट्यूब पर है, इसकी मदद से मैं इंग्लिश सीखूंगा बोलना डंके की चोट पर, और मैं भी सिखाऊंगा, राइट। लेकिन सीखेगा वही जो कि मेहनत करेगा, सीखेगा वही जो रेगुलर क्लास अटेंड करेगा, सीखेगा वही जो अपना 100% देगा। क्योंकि भाई मैं जितना दे रहा हूं सिर्फ उसका दे दो आप 50 to 60%, यार रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। और रिजल्ट आपको मिलेगा, आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, आपसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे होगी, मुझे लगेगा कि यार मैंने कुछ किया है, आपके लिए किया है। चलो भाई आ जाओ जरा मैदान में। सो आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, देन आई फ्रेशन अप, फिर मैं फ्रेश होता हूं, देन आई बिगिन माय डे, फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं, देन आई गेट बैक टू माय बेडरूम, फिर मैं अपने बेडरूम में वापस जाता हूं, देन आई चेंज, फिर मैं चेंज करता हूं, कपड़े चेंज करता ना उसको कहते हैं, देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक, फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, देन आई वॉक अ लिटिल देयर, फिर मैं वहां थोड़ा टहलता हूं। ये जो देन है ना, THEN देन, इसका मतलब होता है फिर या इसके बाद। मान लो आपको देन नहीं बोलना है, अब आफ्टर दैट बोल दो, देन आफ्टर बोल दो, है ना। तो काफी सारे वर्ड्स है आपके पास, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोले बिल्कुल मजे के साथ में। सो देन आई वॉक अ लिटिल देयर, मैं वहां थोड़ा टहलता हूं, देन आई गो टू जिम फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, फिर मैं मॉर्निंग वॉक से कहां जाता हूं, जिम जाता हूं, राइट। इसके बाद देन आई डू एक्सरसाइज देयर, फिर मैं वहां थोड़ी एक्सरसाइज करता हूं, देन आई गेट बैक टू होम, फिर मैं घर वापस जाता हूं, देन आई मेक अ प्लान फॉर टुडेज रूटीन, फिर मैं आज की रूटीन के लिए प्लान बनाता हूं, देन आई टेक अ कप ऑफ कॉफी एंड रीड न्यूज़पेपर, कम ऑन, देन आई टेक अ कप ऑफ कॉफी, अब क्या बोल रहा हूं, फिर मैं एक कप कॉफी जो है वो पीता हूं एंड रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। अब आप में से कुछ भाई लोग जो है ना कंफ्यूज हो गए थोड़े से, वो कंफ्यूज ऐसे हुए होंगे कि सर ये एंड लगा है यहां पर, टेक अ कप ऑफ कॉफी एंड रीड न्यूज़पेपर, ये क्या कॉन्सेप्ट है सर। तो याद रखना, जब दो वर्ब एंड से जुड़ी हो, कम ऑन, जब दो वर्ब एंड से जुड़ी हो तो जो वर्ब की फॉर्म आपने इधर अप्लाई करी है वही वर्ब की फॉर्म आपकी इधर भी अप्लाई होगी, राइट। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वर्ब की फॉर्म, जब दो वर्ब की फॉर्म जुड़ी हो एंड से, तो जो वर्ब की फॉर्म इधर अप्लाई करी है वही वर्ब की फॉर्म आपको उधर भी अप्लाई करनी है। दैट इज व्हाई हमने बीच में एंड लगाया है, और यहां आप देख लो टेक लिखा है, तो यहां पर आपने रीड लिखा है। अगर आप ऐसा बोलते कि फिर मैंने चाय पी और न्यूज़पेपर पढ़ा, तो फिर यहां टुक लिखते हैं, और यहां भी रीड की सेकंड फॉर्म रेड लिखते हैं आप, क्योंकि चूंकि रीड की सेकंड फॉर्म वही होती है रीड ही, है ना। तो लेकिन उसको प्रोनाउंस हम लोग क्या करते हैं, रेड करते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। नाउ द नेक्स्ट, देन आई गेट रेडी, फिर मैं तैयार होता हूं। गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब क्या होता है, तैयार होना। अच्छा, गेट एक ऐसी वर्ब है स्टूडेंट्स जिसके साथ में जो भी एडजेक्टिव लगा देते हैं, जैसे मैंने कहा गेट प्लस एडजेक्टिव, ये कॉन्सेप्ट सीख लेना अभी के अभी, दिमाग में फिट कर लेना। गेट रेडी, तैयार होना, तो रेडी क्या हो गया, एडजेक्टिव। गेट एंग्री, गुस्सा करना, माई मदर इज गेटिंग एंग्री एट मी, माई मदर इज गेटिंग एंग्री एट मी, मेरी मम्मा मुझ पर गुस्सा हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं, तो गेट लेट, गेट रेडी, गेट एंग्री, यू नो। तो गेट के बाद में आप क्या लगा रहे हो, एडजेक्टिव लगा रहे हो। अरे गेट के बाद में क्या लगा रहे हो, एडजेक्टिव लगा रहे हो। तो इस तरीके से आपको वर्क करता है। ऐसे देखो, आफ्टर गेटिंग रेडी, तैयार होने के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में यदि आप कोई सी वर्ब लगाते हो तो उसमें एनजी लगता है। जिसे आप बोलते तैयार होने से पहले, तो आप क्या बोलते बताओ, बिफोर गेटिंग रेडी। तैयार होने के बाद तो आफ्टर गेटिंग रेडी, और तैयार होने से पहले तो बिफोर गेटिंग रेडी। वहां जाने से पहले बिफोर गोइंग देयर, वहां जाने के बाद आफ्टर गोइंग देयर। तो कभी भी कोई वर्ब आप लगाओगे ना, तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखना कि किसी भी वर्ब के बाद में आप लोगों को अगर कोई सी वर्ब लगानी है तो उस वर्ब में आपको क्या अप्लाई करना होता है, आईएनजी लगाना होता है। अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए और कोई प्रीपोजिशन के बाद में आप कोई वर्ब लगाओ तो वहां पर आपको यह लगाना होता है। वेरी गुड राहुल, टारगेट, सीए शिखा मिश्रा, वेरी गुड वेरी गुड। श्रेया, हमीदा सुरमा मैम कमेंट कर रहे हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 50 ईयर्स ओल्ड। वाओ, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब कोई कमेंट में ये लिखता है कि सर मेरी उम्र 50 साल से ऊपर है और मैं आपकी स्टूडेंट हूं या आपका स्टूडेंट हूं। ये मुझे ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छे से अच्छा करने के लिए कि शायद एट दिस एज में अपना बेस्ट दे रहा हूं ताकि मैक्सिमम कम्युनिटी, सभी लोग इसका फायदा ले पा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट यू। ओके, आफ्टर गेटिंग रेडी, तैयार होने के बाद आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूं। फिर देन माई ममा टेक्स द लंच बॉक्स, फिर मेरी ममा जो है मेरा लंच बॉक्स पैक करती है।
देन आई लीव द होम एट 10 o'clock, फिर मैं 10 बजे घर से निकल लेता हूं। लीव का मतलब होता है छोड़ना है, निकलना। कहीं भी किसी जगह से आप चले जाते हैं उसको कहते हैं लीव, है ना, इस तरीके से। देन आई लीव द होम एट 10 o'clock, देन आई रीच माई स्कूल कॉलेज ऑफिस। अब जहां भी आप जाते हो, ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, है ना, तो वो आप मेंशन कर दें। देन आई गेट्स देन स्कूल गेट्स स्टार्ट एट 10 AM, स्कूल 10 बजे शुरू होता है। तो गेट स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू होना। देन आई स्टडी देयर, फिर मैं पढ़ाई करता हूं। देन आई, छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, देन स्कूल गेट स्टार्टेड होगा भाई, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे, हमने ध्यान नहीं दिया है, उसमें एडी लगाना भैया आप यहां पर, ना। देन स्कूल गेट्स स्टार्टेड एट 10 AM, फिर स्कूल 10 बजे जो है शुरू होता है। देन आई स्टडी देयर, फिर मैं वहां पढ़ाई करता हूं। ये गेट के यूजेस में आगे आपको पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि गेट को कैसे आपको स्टार्टेड क्यों लगाना है। देन स्कूल गेट्स ओवर, अभी गेट्स ओवर अलग है, गेट स्टार्टेड अलग है। गेट ओवर का मतलब हो जाता है किसी चीज का फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। तो स्कूल गेट्स ओवर एट 4 o'clock, 4 बजे स्कूल ओवर हो जाता है। देन आई गेट बैक टू होम, फिर मैं घर वापस जाता हूं। देन आई डू माई होमवर्क, फिर मैं अपना होमवर्क करता हूं। देन आई मेक सम नोट्स फॉर एक्सरसाइज, फिर मैं एक्सरसाइज के लिए कुछ नोट्स बनाता हूं। देन माई फ्रेंड्स कम टू माई होम, फिर मेरे दोस्त मेरे घर आते हैं। देन वी स्टडी टुगेदर, फिर हम साथ में पढ़ाई करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है कि आपके दोस्त आपके घर आए और आप अपने दोस्तों के साथ में घर पे पढ़ाई कर रहे हो, राइट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोस्तों के साथ में ज्यादातर पढ़ाई में कम होती, मस्ती ज्यादा होती है। देन आई गो टू पार्क विथ माई फ्रेंड्स। तो देखो, ये एक लड़के की रूटीन है जो स्कूल जाता है, स्कूल गोइंग एक स्टूडेंट है। आई थिंक आपकी जो रूटीन होगी दैट वुड बी डिफरेंट, है ना। तो आप अपनी रूटीन बोले, इफ यू आर अ जॉब होल्डर, सो यू मस्ट हैव अ बिजी शेड्यूल फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट, आपको काम करना होता है। तो आप उसमें जो जो चीज ऐड करना चाहते हो, जो जो एक्टिविटीज आप ऑफिस में कर रहे हो, इफ यू आर हाउस वाइफ, तो आप सुबह से शाम तक घर के जो काम करते हैं, उसके बीच में आप जो टीवी देखने के लिए समय निकालते हैं नून में, वो भी, और कुल मिला के एवरीथिंग दैट यू परफॉर्म डेली। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आपका क्या रूटीन है उसको आप मेंशन करें। इन शॉर्ट, सुबह से शाम तक जो भी आपका रूटीन है, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, उसको आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है बाय यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस। और देखो लास्ट में देखो, देन आई टेक डिनर, देन आई वॉच टीवी, देन आई गो टू बेड विद माई बुक एंड रीड समथिंग। आज का बच्चा बताओ कौन जाता है किताब के साथ में बेड पर? आज तो हम मोबाइल के साथ में बेड पर जाते हैं और मोबाइल चलाते सो जाते हैं, ठीक है। देन आई स्लीप एंड ड्रीम, और फिर मैं सोता हूं, सपने देखता हूं। देन इट इज द सेम स्टोरी टुमारो, और यही स्टोरी हमारी कल भी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया हो, आपके दिमाग में चीजें फिट हो गई हो, आपके दिमाग में चली गई हो कि कैसे इसको बोलना है। तो कल आप लोगों को प्रिपेयर करके आना है डेली रूटीन। जी हां, कल आप लोग तैयारी करके आ रहे हो अपनी डेली रूटीन, और आप लोग अपनी डेली रूटीन को कमेंट में लिखकर मुझे बताना, क्योंकि यूट्यूब ने कमेंट में कोई रोक टोक नहीं है, आपके लिए करिए। आप पूरी की पूरी डेली रूटीन लिखकर चाहो तो कमेंट में भेज देना कल, है ना। तो आप कल अपनी डेली रूटीन प्रिपेयर करके आओ, प्रैक्टिस करके आओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो 2-3-4 बार, है ना, बोलने की प्रैक्टिस करें। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माय टीथ, ऐसे शुरुआत करो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, जैसे यहां पर एक रैंडम नाम में पढ़ता हूं, यहां लिखा शिवम पटेल। ओके, शिवम पटेल का नाम मैं लेकर पढ़ रहा हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम पटेल एंड आई एम गोइंग टू स्पीक माय इफेक्टिव डेली रूटीन, लिसन टू मी केयरफुली। इस तरीके से धमाकेदार तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माय टीथ, then I get ready to go to college because I'm a college going student. I go to college usually at 8 o'clock. I attend lecture after going to college. Sometimes I bunk lecture, I don't attend regularly. At 12 o'clock I return my home, then I take lunch. तो ये देखो, शिवम पटेल करके जो लड़का है, वो जो जो काम को कर रहा है सुबह से शाम तक, वो सब कुछ वो अपने शब्दों में इस तरीके से बोलेगा। और जब आप ऐसे बोलोगे, जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे, जब इस तरीके से आप बोल के सुनाओगे, तब जाकर मजा आएगा और आपको भी फील होगा यार इंग्लिश आसान है। तो ये तो आपको करना ही है, इसके साथ साथ आपको ये जो वर्क मैंने दिया है ये भी करना है। ये सारा का सारा वर्क जो भी मैंने इस पर लिखा है, इसको पीडीएफ बनाकर हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज रहे हैं जस्ट आफ्टर द सेशन। तो जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़े हैं, टेलीग्राम का फायदा उठा ले। ये पूरा का पूरा जो भी पढ़ा है आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ में बदल जाएगा। देखो मैं आपको पीडीएफ में कैसे बदलते हैं वो भी दिखा देता हूं। ये देखो, आपने ये जैसे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं भाई यहां पर, टू बी टू हैव के, ठीक है ना। हम इसको यहां से सेव कर लेंगे, ये हमने सेव कर लिया है, यहां पर हमारे पास सेव हो जाएगा ये पूरा कंटेंट। तो ये सब कुछ मैं चाह रहा हूं सारा का सारा आपको दे देता हूं, आपको हेल्प भी मिलेगी, है ना। तो ये मैंने पीडीएफ के उसमें कंफर्म कर दिया है। इन विच फोल्डर? ओके,
तो ये आपका सेव हो गया है यहां पर, राइट। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और जुड़कर जो है उसमें देखना है। तो ये मैं रख रहा हूं अभी संडे स्पेशल क्लास यूट्यूब, ये आपके फोल्डर में रख दिया मैंने, ये लो, राइट। और कल की क्लास आप लोगों को यही टाइम 7:30 को फिर मिलेगी। सप्ताह में 2 दिन क्लास रहेगी, कभी कभी अगर रहा तो फ्राइडे सैटरडे संडे, सप्ताह में 3 दिन क्लास मिल जाएगी आपको, राइट। बट चाहिए मुझे रिजल्ट, आई वॉन्ट 100% रिजल्ट फ्रॉम योर साइड। आपको यह फील करवाना चाहता हूं मैं कि इंग्लिश टफ नहीं है, आपका माइंडसेट बदलना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये बदल गया ना तो दुनिया बदल जाएगी, राइट। ये बदल गया तो दुनिया बदल जाएगी, राइट। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको बता दूं कि आपके हर टॉपिक जो भी आप सर्च करते हो सब हमारे YouTube चैनल पर सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट को विजिट करो, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट को विजिट करो। प्लेलिस्ट में काफी सारा कंटेंट डला हुआ है, प्लेलिस्ट में काफी सारी चीजें हैं, उनको वहां से जाकर देखो, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाओ, राइट। आप में से जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया, देख लो एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। ये आप YouTube पर गए, YouTube पर आपको सर्च करना होगा पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, आपको यहां सर्च करना होगा पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, PERSONA, पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, ये आ गया। अब पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश में ये देखो लाइव क्लास चल रही है अभी। तो आप यहां चैनल पर जाओगे, चैनल पर आपको वीडियोस का ऑप्शन है, वीडियोस के बाजू में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। और प्लेलिस्ट देखो, आपको जो जो कंटेंट देखना है वो सब पर बेस्ट वीडियो बने हुए। सैटरडे संडे सीरीज जो आज से स्टार्ट हुई है, ये जो भी वीडियो आप देखेंगे वो सारे के सारे आपको इसमें मिलेंगे। टीचर्स ट्रेनिंग इसमें मिल जाएगी 5 डेज। तो आपको जो देखना है वो यहां से देखना है, बेसिक इंग्लिश से। ये देखो बेसिक इंग्लिश के 23 वीडियोस आपको यहां पर दिए हुए हैं। ये सेशंस आपको देखने हैं, क्योंकि ये अगर आपने देखे ना तो आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी, राइट। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो मिलता हूं मैं आप लोगों से। और जिन्होंने भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर्सोना इंग्लिश नहीं इंस्टॉल किया है अभी के अभी, गूगल प्ले स्टोर से उसको भी इंस्टॉल कर लें। अगर कोई पेड कोर्स करना चाहता है तो कर सकता है, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ले लें हम पेड कोर्स भी, तो आपको मिल जाएंगे इस पर। पर्सोना इंग्लिश हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से इसको आप निकाल सकते हैं, उस पर भी काफी सारा कंटेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे हम लोग कल शार्प 7:30 को। तो तैयार हो जाओ सेकंड डे के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे जो चीज मैंने बताई है, पहला तो डेली रूटीन, टू बी और टू हैव के यूजेस बताए हैं। कल आप ये जो वीडियोस मैंने आपको बताया है ये आप देखकर तैयार रहिएगा। ये सेशन देख लीजिएगा, ये वाला सेशन देख लीजिएगा, ये सेशन देख लीजिए, ये 2 3 4 सेशन है ना, देखकर कर आप लोग आइएगा, ताकि आप लोग जो है अच्छे से चीजों को समझे और बहुत अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करें। चलिए तो मिलता हूं मैं कल आप लोगों को। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट टू ऑल। कल 7:30 अगेन मिलने वाला हूं। चलिए टाटा बाय, गुड नाइट, थैंक यू।